बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान और अमेरिका जंग को लेकर तहलका खेज 4 से 5 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो अभी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। पहले आप जानते हैं कि सऊदी अरब की जानब से अमेरिका के ऊपर झुर्लू फेरा गया। अब उसके बाद जो कतर के सबका वजीर आजम है, आज जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, मैं समझता हूं कि उनका एक एक लफ्ज जो है वो करोड़ों रुपए का है। वो आपने लाजमन सुनना है। इस जंग के अंदर आप कह रहे सारी जंग एक तरफ है, सारे मुज़ाकरात एक तरफ हैं, और उस बंदे की एक तकरीर, वो एक इंटरव्यू जो है वो एक जानब है। उसने आप कह लें कि सच बोलने का बोलने का हक अदा कर दिया है। इसके साथ साथ कुछ और भी ढेर सारी खबरें हैं। आज थोड़ी खबरें नहीं है, तुर्की से कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। तुर्की इस वक्त मुस्लिम उम्मा का एक सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू की है एक मरतबा फिर, और आप कह लें कि ये ढेर मरतबा बातचीत इनकी आपस में हो चुकी है। कोई एक दो मरतबा नहीं है, आए रोज ही एक दो दिन बाद जो है वो ईरान के वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा के दरमियान फोन कॉल पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसी के साथ साथ ईरान को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी। आप कह लें कि ईरान एक बहुत बड़ी तबाही से बच निकला है, और इस वक्त जो इजराइल का एयरपोर्ट है वहां पर इंतहाई भयानक सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। उसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें। मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, चीन ने उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दिया है कि वो चीन के अंदर इंटर नहीं हो सकते। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन कराम, मैं सबसे पहले जो कतर के साबिक वजीर आजम हैं, जो उनकी स्टेटमेंट है वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो बड़ी अहमियत की हामिल है। सारी वीडियो अगर आप ना भी देखें तो कम से कम ये चीज जो है वो आपने लाजमन सुननी है। नाज़रीन मोहतरम, कतर के जो साबिक वजीर आजम हैं हमद बिन जासम ने अल जजीरा के एक प्रोग्राम के अंदर, जिसका प्रोग्राम का नाम अल मुकाबला है, 10 से 11 मई 2026 को एक तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और खलीजी ममालिक के मुस्तकबिल पर अहम तरीन उन्होंने बातें की। उसके अहम तरीन नुकात यह हैं कि अमेरिका इजराइल की जंग ईरान पर, वो कहते हैं कि यह जंग अचानक नहीं शुरू हो गई, बल्कि नेतन्याहू और इजराइल के सख्त गिर ग्रुप की तवील मुद्दती मनसूबा बंदी का नतीजा थी। नेतन्याहू ने अमेरिका को झूठा ख्वाब बेचा कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी और ईरानी रजीम चंद हफ्तों के अंदर गिर जाएगी। नेतन्याहू का मकसद था कि इलाके को दोबारा तश्कील दिया जाएगा और ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा है उसको आगे आसानी के साथ हम बढ़ा लेंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन बड़ा आसानी के साथ और बड़ा जल्दी जो है वो कामयाब हो जाएगा। आबनाए हुर्मज का बहरान, इस पर उन्होंने कहा कि जंग का सबसे खतरनाक नतीजा ये निकला कि ईरान ने इसे हथियार बना लिया। ये जो आबनाए हुर्मज है, इसको जो आलमी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खलीजी ममालिक पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा खलीजी ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले किए हैं। हालांकि खलीजी ममालिक जंग के मुखालिफ थे, इससे ईरान ने खलीज में अपनी हमायत खो दी। अब इसमें एक चीज तो है कि यहां पर मैं समझता हूं कि उन्होंने थोड़ी डंडी मारी है। सच्ची बात यह है कि अमेरिका के अड्डे चूंकि खलीज के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से ईरान ने अटैक किया। बहरहाल वो कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा ईरान या इजराइल नहीं, बल्कि खलीजी ममालिक का आपस में तकसीम होना है। ये उनकी बात करोड़ों रुपए की है। ये सबसे बड़ा खतरा है। ये जो आपस में ममालिक जो हैं ये तकसीम हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। इतना बड़ा खतरा आप कह लेंगे मैं एक मुतहिद हो जाए तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है कोई अटैक करे। तो यही तो पॉइंट है ईरान का भी। वो कहता है कि एक पेज पर आ जाना चाहिए, अमेरिका की जो एक मुदाखलत है वो खत्म हो जानी चाहिए हमारे खिते से, फौजी उसके यहां से निकल जाने चाहिए। वो कहते हैं कि गल्फ नेटो एक बननी चाहिए, खलीजी नेटो होनी चाहिए, सऊदी अरब उसके बैकबोन होना चाहिए। शुरू में चंद मुबारक से फिर तोसीक की जाए, अमेरिका पर मुकम्मल हिंसार खत्म करो। वो भी कह रहे हैं कि मुकम्मल हिंसार अमेरिका से खत्म होना चाहिए, और तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र जैसे मुमालिक के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इलाके के साथ तवील मुद्दती मफादात देखें। ईरान को ये उन्होंने मशवरा दिया है, और खलीजी मुमालिक के साथ बराह रास्त इज्तिमाई बातचीत शुरू करें। अच्छा मशवरा है। फलस्तीन को लेकर उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि इजराइल की कार्रवाई को
मॉरल एंड पॉलिटिकल डिजास्टर करार दिया जाना चाहिए। सऊदी अरब की इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की मुखालफत की उन्होंने तारीफ की कि सऊदी अरब और इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन है वो चीज की मुखालफत करता है कि हमारे इनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो ये उन्होंने एक अहम तरीन बयान जारी किया है नाज़रीन कराम। अब ये एक कतर के साबिक वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, किसी आम बंदे की नहीं, ये पूरी दुनिया तक जाएगी। फिर अल जजीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, पूरी दुनिया तक पहुंचा है। इस पर आप क्या कहते हैं जरूर बताएं। दूसरी तरफ जो मार्को रूबियो है उनको बैन कर दिया गया है, चीन ने उनको बैन कर दिया है। मार्को रूबियो को वजीर खारजा भी हैं अमेरिका के। अब इनको क्यों बैन किया गया है? चीन के अंदर ये दाखिल नहीं हो सकते, ये अभी बैन नहीं हुए, ये 2020 के अंदर बैन हुए थे। सकियांग के अंदर जो चीन ने जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर, उसके खिलाफ मार्को रूबियो ने, उस वक्त ये सेनेटर थे, वजीर नहीं बने थे, तो इन्होंने कहा कि ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए जो सकियांग के मुसलमानों के साथ चीन कर रहा है, जिस पर चीन ने इनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी कि हम इनको अपने मुल्क के अंदर एंट्री नहीं देते। इसी के साथ साथ इस वक्त जो इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गुरियोन, वहां पर अमेरिकी जहाज बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है। आम मुसाफरों के जहाजों की जगह अब अमेरिकी जहाजों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। ये ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल जंग शुरू होने की वाज़ेह अलामत है। ये बहुत बड़ी तबाही फिरने वाली है, बड़ी जंग खित्ते के अंदर दोबारा शुरू होने जा रही है। ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के 2 खुफिया सेल पकड़े गए हैं। एक मुसाद के जासूस को गिरफ्तार कर लिया जो फौजी अड्डों की मालूमात इजराइल भेज रहा था। बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान को। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर 30-40 दुश्मन मार देते हैं, यहां एक जासूस पकड़ लेते हैं अपने मुल्क के अंदर दुश्मन का, यह बड़ी कामयाबी है। अगर 40-50 आप दुश्मन के बंदे मार दें, उससे बड़ी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि आपका खित्ता एक बहुत बड़ी तबाही से बच निकला अगर वो एक जासूस पकड़ा गया जो खुफिया मालूमात आगे तक पहुंचा रहा था। वो पूरा आप कह लें पूरा मुल्क की आपने जान बचाई है वो एक जासूस पकड़कर। 2 इन्होंने पकड़े हैं, बड़ी कामयाबी इनको मिली है। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा से एक बार फिर सऊदी वजीर खारजा की फोन पर बात हुई है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, ये 5 मुल्क ईरान से मुसलसल राब्ते में हैं ताकि इजरायली खुफिया मनसूबे को रोका जाए जो सब मुसलमान मुल्कों में जंग की नई आग लगाना चाहता है। इनका बुनियादी मकसद ये था कि हमने तमाम मुस्लिम मालिक के अंदर आग जो है उसको मजीद भड़काना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो रही है उसमें। जर्मनी जो कल तक तुर्की को अपने मिसाइल हथियार नहीं बेचता था, आज तुर्की के हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून और सेंक खरीदने का ऐलान कर रहा है। तुर्की के बैनुल बरआज़मी मिसाइल ICBM में भी जर्मनी दिलचस्पी ले रहा है। जब आप ताकतवर होंगे तो दुनिया आपके कदमों में आ गिरेगी। यही तारीख का सबक है कि आप पहले ताकतवर हो जाए, ऑटोमेटिकली दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। तुर्की जो है इस वक्त नाज़रीन मोहतरम बड़े बड़े आलीशान किस्म की और बड़े तहलका खेज तबाकुन मिसाइल तैयार कर रहा है, ड्रोन तैयार कर रहा है, सस्ते लेवल पर तैयार कर रहा है। तो आप कह लें कि वो मुस्लिम उम्मा के अंदर एक बड़ी उभरती हुई ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।